नमस्कार। चौथा पाए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। पिछले कई महीनों से इस जन्मदिन को लेके बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ था। क्यों कि किसी ने कहा कि आज 75 साल के हो जाएं तो खुद उनको मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए कि जब वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने उस वक्त उन्होंने एक दृष्टांत कायम किया कि जो लोग 75 वर्ष के हैं उन्हें एक तरफ करके बहुत सम्मान के साथ मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो और चाहे मुरली मनोहर जोशी हो। और उसके बाद लोकसभा की स्पीकर रही सुमित्रा महाजन को 2019 में मौका नहीं मिला और जसवंत सिंह जसोल को भी ये मौका नहीं मिला। अब चूंकि 2014 में जसवंत सिंह को मौका नहीं मिला था, 2019 में सुमित्रा महाजन को मौका नहीं मिला और इसके बाद में भी जो मोदी के मंत्रिमंडल में नजमा हेपतुल्ला जो कांग्रेस से आई थी वो 75 वर्ष की हो गई तो उनको इस्तीफा देना पड़ा और वो साइडलाइन हो गई। 75 की उम्र होने पर खुद नरेंद्र मोदी के गुजरात की मुख्यमंत्री रही आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दे दिया। तो ये कई ऐसे उदाहरण हैं। तो इसी को आधार बना के कई लोग जो है इस बात का बतंगड़ बना रहे थे कि मोदी को भी 75 साल की उम्र होने पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बात जब बढ़ी जब किसी एक आरएसएस के विचारक मोरोपंत पिंगले जी का उदाहरण देते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने यह कहा कि मोरोपंत पिंगले जी ने यह कहा था कि 75 साल की उम्र होने पर जो सॉल उड़ाई जाती है उसका मतलब यह है कि भैया आप साइड में हटो, किसी और को मौका दो। हालांकि मोहन भागवत बाद में अपने इस बयान से यू टर्न कर गए। उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने अपने लिए कहा था न किसी और के लिए कहा था कि 75 साल की उम्र में हट जाना चाहिए। लेकिन उनका वो बयान ऐसा राजनीतिक मुद्दा बना कि पूरा जो सोशल मीडिया है और उसमें जो मोदी के विरोधी लोग हैं वो तो जैसे टूट ही पड़े थे कि उनको इस्तीफा देना ही चाहिए। हमने 2 दिन पहले इस मुद्दे पर आपसे बात की थी जब हमने ये कहा था कि मोदी को इस्तीफा देने की ज़रूरत क्यों नहीं है। यह अलग बात है कि जो 2024 में आम चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने तय पूर्ण बहुमत नहीं मिला और फिर भी उसके बावजूद मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने। जब वो जिम्मा संभाल रहे हैं इसका मतलब यह है कि देश के लोगों ने 2029 तक जनादेश दिया है। अब पार्टी की अंदरूनी बात क्या होती है उस पर हम नहीं जाते, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी बहुत ही उन्मुक्त होकर और बहुत ही उत्साह के साथ अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत उत्साह के साथ में उनका जन्मदिन मना रही है। पूरे देश में कई जगह कई कार्यक्रम हुए हैं, कई ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं जिसमें लोग ये बता रहे हैं कि उनकी मोदी से मुलाकात कैसी रही। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर साया किया और उसमें ये कहा कि मोदी जी कैसे थे। तो उन्होंने चर्चा की जब मोदी भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री थे तब एक डेलीगेशन गया था, वो मिला था और मोदी जी ने उनको चाय बना के पिलाई थी। आज हम भी आपको मोदी जी का राजस्थान के एक ऐसे शहर से कनेक्शन बताने के लिए यहाँ पे हैं कि उस शहर में मोदी जी आए संगठन महामंत्री के रूप में। ये बात मैं कर रहा हूँ जोधपुर की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे जयना कृष्णा मूर्ति। वो संभवतः तमिलनाडु से पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी गई। और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक 2001 में जोधपुर में हुई थी और चूंकि नरेंद्र मोदी सन 1998 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का काम देख रहे थे तो जाहिर है वो भी इस बैठक में आए थे। और इस बैठक में आने से पहले
अभी भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के सदस्य हैं राजेंद्र गहलोत, वो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष थे और उन्हें ही ये जिम्मा दिया गया था जोधपुर की बैठक का। तो वो बताते हैं कि मोदी जो हैं वो आबू होते हुए आए थे और आबू में उन्होंने एक शिव मंदिर में अभिषेक किया था। उसके बाद में वो जोधपुर आए थे और जब जोधपुर में आए तो उस वक्त हम भी यहाँ रिपोर्टिंग के लिए थे जोधपुर में। तो यहाँ एक 5 सितारा होटल में वो बैठक थी। दोपहर का वक्त रहा होगा, लंच के बाद का। तो हम लोग वहाँ पे मोदी जी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। ताजुब हुआ कि बाहर कोई नहीं था। हमने दरवाज़ा नॉक किया, खुद मोदी जी ने दरवाज़ा खोला और पूछा हाँ कहिए। जब हमने अपना परिचय दिया तो उन्होंने ये कहा कि आइए। और जब हम अंदर बैठे तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ और चूँकि जो मेरा दायित्व है उस दायित्व में मैं आपसे कोई बात तो नहीं कर सकता, कोई इंटरव्यू तो नहीं दे सकता, लेकिन आपके साथ में चाय पी सकता हूँ। तो इतनी सदा सहता के साथ में उन्होंने हमारे से मुलाकात की और बातों ही बातों में उन्होंने जो चीज़ें हमें बताई वो हमने खबर भी बनाई। इसी तरीके से चूँकि मोदी जो है वो साहू तेली समाज से आते हैं और साहू तेली समाज जो है वो यहाँ पे जोधपुर में और मारवाड़ में गांची समाज के नाम से जाना जाता है। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राजेंद्र बोराणे के नेतृत्व में समाज का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने गया था और जब उन्हें बताया गया कि वे गांची महासभा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और आपसे मिलने आए हैं, तो उन्होंने बहुत सादगी के साथ में उनके साथ भी बात की। बोराणे बताते हैं कि जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके समाज के कितने लोग हैं। तो वो उनकी, और चूंकि बोराणे ही बता रहे हैं कि जब वो संगठन महामंत्री नहीं बने थे और भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए थे, उस वक्त वो पालनपुर के संघ प्रचारक हुआ करते थे। उसी दौरान उनकी कई मुलाकातें भी हुई। तो जब मोदी यहाँ पे जोधपुर में आए तो उनका स्वागत हुआ, लेकिन वो जो आज का हम नरेंद्र मोदी को हम देखते हैं कि उनके आगे पीछे कैमरा की टीम रहती है, वो रहती है, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सादगी से मैंने खुद ने देखा है कि खादी का कुर्ता और झोला लटका के वो बैठक में गए थे और बहुत आराम से उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। और जब वो यहाँ से विदा हुए तो कई लोग उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गए। उस वक्त कुछ उत्साही कार्यकर्ता जो है वो धक्कम पेली कर रहे थे, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी ने उन्हें डांट दिया कि क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही मामला ठंडा हुआ, उन्होंने जिस कार्यकर्ता को डांटा था उसको बुलाया और कहा कि देखो ऐसा नहीं करते। तो ये मोदी की सादगी जो है वो हमने देखी है। अब आपको ये बताते हैं कि जोधपुर से उनका कनेक्शन जो है उनकी तरक्की में नरेंद्र मोदी, आज जो नरेंद्र मोदी देश के 30वीं बार प्रधानमंत्री हैं और एक रिकॉर्ड उनके सामने है, उनके साथ में उन्होंने जो कुछ किया है वो देश ने देखा है, उनकी आलोचना होती है वो देश देख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जोधपुर से एक बहुत ख़ास कनेक्शन, वो ख़ास कनेक्शन क्या कि ये जो बैठक में जिसकी बात कर रहा हूँ था, जिसमें वो राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री के रूप में आए थे, ये बैठक हुई थी यहाँ पे सितंबर 2001 में और संभवतः तारीख थी 13 सितंबर। और यहाँ से बैठक में भाग लेने के बाद जब वो रवाना हुए तो आपको ये बता दूं कि जोधपुर उनके लिए इतना सुगुनी रहा कि वो जब दिल्ली गए तो अक्टूबर 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। वे प्रधानमंत्री बनने से पहले तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 से आज तक देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि जोधपुर उनके लिए इतना लकी शहर रहा, इतना उनका एक वो किस्मत का नाता जोधपुर के साथ रहा कि वो संगठन के पदाधिकारी के रूप में आखिरी बार 2001 में आए थे और यहाँ से जाने के
15 दिन बाद ही, लगभग 15-20 दिन बाद ही वे गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिए गए और उसके बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आज नरेंद्र मोदी की बर्थडे है, राजनीति में बातें कहीं होती रहेगी, कई आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। हम आज ये किस्सा याद करते हुए नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत बधाई देते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।